जय हिंद बच्चों, कैसे हो? बढ़िया सब। बच्चों हम लोग पढ़ रहे हैं GIF ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और उसका आज लेक्चर नंबर 3 है। फर्स्ट लेक्चर में हम लोग बात किए थे कि GIF क्या होता है। सेकंड लेक्चर में हम लोग बात किए थे कि उसका ग्राफ क्या होता है, डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है और उससे रिलेटेड कुछ ग्राफ्स भी बनाना सीखे थे। बच्चों अगर आपने पहला 2 लेक्चर नहीं देखा है तो फिलहाल आप उसे देख लीजिए, तो प्रॉपर्टीज पढ़ने में और मजा आएगा, क्योंकि आज हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ GIF। तो जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं प्रॉपर्टी से भी आता है, इसका क्वेश्चन GIF का ग्राफ से भी आता है, सारे जगह से कुछ सवाल आते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ GIF। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। क्या पढ़ेंगे आज? आज पढ़ेंगे बच्चों प्रॉपर्टीज ऑफ GIF यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इसका पढ़ने वाले हम लोग प्रॉपर्टीज। तो आप जानते हैं जैसा कि जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो है वो ऑलवेज इंटीजर देता है। क्या देता है? ऑलवेज इंटीजर देता है, चाहे उसको इंटीजर मिले या इंटीजर ना मिले। देना क्या है उसे? ऑलवेज इंटीजर। अगर उसे इंटीजर ना मिले तो अपने से जस्ट पीछे वाला इंटीजर देगा, और अगर उसे इंटीजर मिले तो जस्ट वो खुद अपना जो इंटीजर उसके अंदर जाएगा वही बाहर आएगा। इतना हम लोग पहले 2 लेक्चर्स में सीख चुके हैं, ग्राफ भी सीख चुके हैं। तो आज हम लोग उससे रिलेटेड प्रॉपर्टीज देखेंगे बच्चों। पहला प्रॉपर्टीज ये है ना, पहला प्रॉपर्टीज ये है कि अगर आप बॉक्स एक्स करते हो तो इसका वैल्यू x या उससे छोटा होता है और x -1 से बड़ा होता है। हाँ सर बच्चों, हम लोग ये प्रॉपर्टीज को ग्राफिकली भी प्रूव्ड किए थे पिछले लेक्चर में, है ना। लेक्चर नंबर 2 में जब हम लोग ग्राफ पढ़ रहे थे तो इसको हम लोग ग्राफिकली भी प्रूव्ड किए थे। आज हम लोग एग्जाम्पल लेके भी इसे प्रूव्ड करेंगे। दूसरा है ये है भाई बॉक्स एक्स जो है वो ऑलवेज छोटा और बराबर होता है एक्स का, और एक्स ऑलवेज छोटा होता है बॉक्स एक्स +1 से। ये है पहला 2 प्रॉपर्टीज। जब आप लिमिट पढ़ेंगे ना तो सैंडविच थ्योरम आएगा उसमें, और बॉक्स का जो क्वेश्चन है वो सैंडविच में पूछा गया है, जेईई मेन में भी सवाल आए हैं और पूछे भी जाते हैं। तो हम लोग इस प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल हम लोग वहां भी करने वाले हैं। ये प्रॉपर्टीज क्या कहता है कि भाई किसी नंबर का बॉक्स लगा लो। क्या लगा लो? किसी नंबर का GIF लगा लो, किसी नंबर में ये बॉक्स लगा लो, तो उसका वैल्यू उस नंबर से छोटा होगा या इक्वल भी हो सकता है, लेकिन उस नंबर में अगर 1 घटा दिया जाए तो उससे ऑलवेज बड़ा होता है। एज फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें बच्चों, एज फॉर अगर एग्जाम्पल हम देखें तो एग्जाम्पल में आप x का कोई वैल्यू चुन लो। जैसे आप x का वैल्यू 5.4 चुन लो, ठीक है, 5.4 चुन लो, और बताओ मुझे बॉक्स एक्स क्या होने वाला है ना। बॉक्स एक्स क्या होने वाला है मीन्स 5.4 का बॉक्स क्या होगा? आसान सा बात है, 5 होगा। और x -1 क्या होने वाला है सर? 5.1 सॉरी 5.4 में से 5.4 में से, है ना, 5.4 में से आप घटाओगे 1 तो बचेगा 4.4। अब इन तीनों को कंपैरिजन कर लो तो तुम पाओगे कि सबसे छोटा जो है वो x -1 है, उससे बड़ा है बॉक्स x, और सबसे बड़ा है x। अगर तुम कोई नंबर्स इंटीजर्स ले लेते हो ना, अगर तुम कोई नंबर्स इंटीजर्स ले लेते हो, जैसे कि x का वैल्यू तुम ले लो, मान लो 6, तो बॉक्स x भी क्या होने वाला है? 3 होने वाला है। हाँ, x -1 भी होने वाला है 5। इस केस में भी ये कंडीशन होल्ड करने वाला है, x -1 ग्रेटर देन बॉक्स एक्स, सॉरी लेस देन बॉक्स एक्स, और बॉक्स एक्स इज लेस देन इक्वल टू। मीन्स बच्चों ये 4.4 है ना, छोटा है 5 से,
और 5 छोटा है 5.4। बिल्कुल सही है। और यहाँ पे भी सर 5 छोटा है 5 से, सॉरी 5 नहीं, 5 माइनस 1, 5 माइनस 1 यानी 4, 6 माइनस 1 यानी 6 माइनस 1 यानी 5, छोटा है 6 से और 6 छोटा है और इक्वल है, ये भी बात सही है। तो ये दोनों एग्जाम्पल से बच्चों ये दोनों एग्जाम्पल से ये प्रॉपर्टी वेरीफाई हो गया। अब आइए इसमें आप एक एग्जाम्पल ले लो ऐसा, जैसे x का वैल्यू ले लो, मान लो 4.1, ठीक है। तो बॉक्स 6 क्या देने वाला है आपको, 4.1 का बॉक्स होने वाला है बच्चों 4, और बॉक्स 6 प्लस 1 क्या होने वाला है, ये होने वाला है 4 प्लस 1 यानी 5। तो सबसे बड़ा वैल्यू क्या मिला इस केस में, इस केस में आपको सबसे बड़ा क्या वैल्यू मिला, क्या आप मुझे बताओगे सबसे बड़ा वैल्यू क्या मिला है? हाँ सर बताऊंगा आपको, सबसे बड़ा वैल्यू मिला है बॉक्स 6 प्लस 1। क्या ये कंडीशन वैलिड है? बिल्कुल वैलिड है। बॉक्स 6 छोटा और इक्वल है x से, और x छोटा है बॉक्स 6 प्लस 1 से, यानी कहा जाए तो 4.1 यानी 4 छोटा है 4.1 से और ये छोटा है 5 से। वेरी गुड, ये भी सही है। इस प्रकार से आप एग्जाम्पल लेके भी इसे प्रूव कर सकते हो, एग्जाम्पल लेके भी आप इसे प्रूव कर सकते हो, है ना। मतलब इक्वल टू लेके भी, जैसे आपने x का वैल्यू मान लो 6 ले रखा है, तो बॉक्स 6 होने वाला है 6 और बॉक्स 6 प्लस 1 होने वाला है 7। तो इस केस में भी ये कंडीशन वैलिड होने वाला है बच्चों, ये कंडीशन फिर से वैलिड होने वाला है इस केस में, है ना। यानी 6 छोटा और बराबर होगा 6 से और प्लस होगा 7 से, ये भी सही है। तो ये रहा आपका प्रॉपर्टीज नंबर 1 प्रूव्ड, हम लोग एग्जाम्पल से प्रूव कर लिए हैं। ग्राफिकली हम लोग लेक्चर नंबर 2 में बात कर चुके थे बच्चों, ग्राफिकली हम लोग लेक्चर नंबर 2 में बात कर चुके थे। चलिए प्रॉपर्टीज नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं, प्रॉपर्टीज नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। प्रॉपर्टीज नंबर 2, प्रॉपर्टीज नंबर 2 कहता है कि भाई अगर कभी ऐसा हो, है ना, अगर कभी ऐसा हो कि बॉक्स के अंदर माइनस हो, क्या हो, बॉक्स के अंदर माइनस हो। प्रॉपर्टीज नंबर 2 कहता है कि बॉक्स के अंदर माइनस हो तो माइनस को बाहर निकाल सकते हो। प्रॉपर्टीज क्यों पढ़ रहे हैं बताओ? प्रॉपर्टीज इसलिए पढ़ रहे हैं कि फंडामेंटल चीजों को हम यूज करके, इनका फंडामेंटल चीजों को यूज करके डायरेक्ट रिजल्ट निकाला जाए। क्या हम बॉक्स -x का काम डायरेक्ट नहीं कर सकते? बिल्कुल डायरेक्ट कर सकते हैं। तो प्रॉपर्टीज थोड़ा सा काम आसान करवा देगा, प्रॉपर्टी जो है वो थोड़ा सा काम आसान करवा देगा। अरे बॉक्स x को में अगर माइनस हो और आप चाहते हो कि माइनस बाहर निकाल ले, तो बॉक्स से पूछना पड़ेगा कि भाई उसके पास कैसा नंबर्स है। किसी को तुम डिस्टर्ब करोगे तो उससे पूछना पड़ेगा, यहाँ खास करेंगे। तो अगर हम इससे पूछते हैं भाई तुम्हारे पास x कैसा है, अगर ये कहता है कि मेरा x जो है वो इंटीजर है, तो कहेगा आराम से बाहर निकाल लो, मुझे कोई परेशानी नहीं है, आपसे कोई शिकायत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, कोई शिकवा नहीं है। तुम चाहो बाहर माइनस रख लो या माइनस अंदर रख लो। ये कब बोलेगा? जब x इंटीजर होगा तब। एज फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, जैसे आपके पास -5 है, आप माइनस को आपको पता है माइनस को बाहर निकाल लो और तब बॉक्स लगाओ, और देखो दोनों तरफ से आउटपुट सेम आएगा या नहीं आएगा। तो -5 का बॉक्स लेंगे बच्चों तो -5 आएगा, और यहां से भी माइनस और 5 का बॉक्स 5 आ जाएगा, -5 का बॉक्स 5 आ जाएगा। तो ये भी आपका रहा रिजल्ट प्रूफ। यानी अगर बॉक्स के अंदर कोई इंटीजर है और उसके पास माइनस है, उस इंटीजर से हम बोले भाई ऐसा करो कि तुम माइनस को बाहर
दे सकता है मुझे। कहा भाई मुझे कोई तुमसे शिकायत नहीं है, कोई शिकवा नहीं है, आराम से ले जाओ। जब तुम मुझसे बाहर निकाल लोगे ना इसका एक्स बॉक्स से बाहर, तो बचेगा उसके पास पॉजिटिव, और उसके बाद हम लोग उसका बॉक्स लगा लेंगे, उसके बाद माइनस बाहर से देंगे, तो भी वही वैल्यू आएगा जो वैल्यू पहले आ रहा था जब हम लोग बाहर माइनस नहीं किए थे तब। तो इस प्रकार से बच्चों 2 का ये। अच्छा, दिक्कत तो हो जाएगी थोड़ा थोड़ा कब, जब आपको बॉक्स के अंदर ना, जब बॉक्स के अंदर इंटीजर नहीं रहेगा तब, जब बॉक्स के अंदर इंटीजर नहीं रहेगा तब। माइनस बॉक्स तो है लेकिन एक्स इंटीजर नहीं है। अब क्या होगा रब जाने, अब क्या होगा रब क्या जानेगा, आप ही को जानना पड़ेगा। अब क्या होगा देखते हैं, ट्रायल करते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं और आपको प्रूव करते हैं। बच्चों जब बॉक्स के अंदर माइनस है और जिसके पहले माइनस है वो अगर नंबर इंटीजर नहीं है तो आप उससे बाहर माइनस मांगोगे। अब उसे शिकायत भी होगा और शिकवा भी होगा। तो माइनस बाहर निकालेंगे तो कहेगा भाई देखो माइनस तो ले जाते हो ले जाओ, लेकिन मुझे परेशानी होगा, है ना। तो कह रहा है परेशानी को खत्म करने के लिए आप बाहर से भी एक माइनस को -1 घटा सकते हो। अब जाकर के हमारा वैल्यू तुम्हारे के इक्वल हो पाएगा। मीन्स बच्चों कि जैसे देख लो भाई, तुम -4.5.2 का बॉक्स लगाओ। आप सभी जानते हो कि -5.2 का बॉक्स क्या होने वाला है। तो -5.2 बच्चों -6 और -5 के बीच में आने वाला है। तो इनसे पूछोगे तुम्हारा GIF क्या होगा, तो ये कहाँ जाएगा इनका GIF। तो इनका GIF जाने वाला है -6 पे। तो वी नो दैट GIF ऑफ -5.2 इज द -6। अब अगर हम इससे माइनस बाहर निकलवा लेते हैं, किनसे माइनस बाहर निकलवा लेते हैं हमसे, नहीं किनसे, बॉक्स से। तो ये बॉक्स जो है ना, चलो पहले माइनस बाहर निकलवा ले, है ना, बॉक्स से पहले माइनस बाहर निकलवा ले, निकाल लिए। अब जैसे ही बाहर माइनस निकाले ये जोर जोर से चिल्लाने लगा। क्या चिल्लाने लगा, क्यों चिल्लाने लगा कि सर आपने तो मुझे बदल दिया, मुझे बदल दिया। भाई आपको डिस्टर्ब नहीं करना है किसी को, जो भी करो, है ना, LHS मैरिजेस में जो भी करो बिना डिस्टर्ब किए कुछ करना है। तो ये डिस्टर्ब हो गया इसलिए चिल्लाने लगा। तो डिस्टर्बेंस को हटाने के लिए मुझे बैलेंस करना होगा। अच्छा कैसे पता चला डिस्टर्ब हो गया, देखिए अगर आप अभी इसका बॉक्स निकालते हैं तो 5.2 का बॉक्स होगा 5 और इधर बचा है -5। तो ये कहना चाह रहा है कि अगर आप इस केस में माइनस को बाहर निकालेंगे तो आपका वैल्यू में लॉस होगा। कितने का लॉस होगा, -1 का, सॉरी लॉस होगा 1 का, 1 का लॉस होगा। आना चाहिए था -6, आ गया बच्चों -5। तो हमने गलती क्या किया, हमने गलती ये किया कि मुझे यहाँ पे करना चाहिए था -1 एक्स्ट्रा और भी, मुझे यहाँ पे -1 एक्स्ट्रा और भी करना चाहिए था। तो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ माइनस, यहाँ पे -1 करिएगा, सिस्टम हो जाएगा बैलेंस, अब हो जाएगा -6। यानी अगर आपसे कहा जाए कि भाई ऐसा करो -√3 का बॉक्स निकालो, तो कुछ नहीं करिएगा भाई, -√3 का बॉक्स निकालने के क्रम में आप इससे माइनस को बाहर निकाल लो। तो माइनस को जब सही बाहर निकालोगे अंदर हो जाएगा प्लस। तो आपको बाहर में एक और माइनस को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, बाहर में एक और माइनस को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, आगे बढ़े। बिल्कुल देखो भाई -√3 जो है, -√3 वो कहाँ जाने वाला है। तो सर -√3 का मतलब हुआ है, √3 का मतलब हुआ है बच्चों 3.14 लगभग, है ना, ये वैल्यू लगभग है। तो जैसे ही, सॉरी ये 3.14 नहीं होता है बच्चों, ये पाई का वैल्यू होता है।
इसका वैल्यू होता है 1.732 अप्रॉक्स √3 का। तो -√3 जो है, -√3 जो है वो -2 और -1 के बीच में आने वाला है, -√3। इसका बॉक्स आ जाएगा -2, तो आना चाहिए -2। तो भाई यहाँ माइनस बाहर निकाल लिए हो, और 1.732 का बॉक्स आएगा बच्चों, 1.732 का बॉक्स आएगा। अच्छा, 1.732 का बॉक्स आने वाला है 1 -1। अगेन ना -2 इज इक्वल टू -2 इज इक्वल टू -2 -2 इज इक्वल टू -2 इज इक्वल टू -2। आंसर सही। अब आगे बढ़ते हम लोग, अभी तक सीख चुके हैं प्रॉपर्टीज 1 और प्रॉपर्टीज 2। प्रॉपर्टीज 1 सीख चुके हैं और प्रॉपर्टीज 2 सीख चुके हैं। आइए प्रॉपर्टी नंबर 3 के बारे में जानते हैं। प्रॉपर्टीज नंबर 3, प्रॉपर्टीज नंबर 3 कहता है, प्रॉपर्टीज नंबर 3 कहता है प्रॉपर्टीज नंबर 3 बच्चों, है ना। प्रॉपर्टीज नंबर 3 ये कहता है, इसका फर्स्ट पार्ट, कि अगर आप बॉक्स के साथ उसके नेगेटिव को आप जोड़ दोगे, है ना, बॉक्स के साथ उसके नेगेटिव को आप जोड़ दोगे, तो आप मुझे बता दो इसका वैल्यू क्या क्या होगा। तो नेगेटिव वालों का जो वैल्यू है बच्चों, वो तो आप जान ही रहे हो सर, वो तो डिपेंड करेगा एक्स के वैल्यू पे, कि अगर एक्स इंटीजर होगा तो कुछ दूसरे हिसाब से वो ऑपरेट होगा, और अगर एक्स इंटीजर नहीं होगा तो माइनस बॉक्स एक्स जो है वो किसी दूसरे हिसाब से ऑपरेट होगा। तो अगर एक्स इंटीजर होता है तो ये बनेगा, माइनस बाहर निकल जाएगा और दोनों कैंसिल होकर के 0 हो जाएगा। कैसे, यहाँ एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं, है ना, ये माइनस बाहर आ जाएगा इंटीजर के केस में, और ये दोनों कैंसिल हो जाएगा और आ जाएगा 0। प्रूव्ड। एक्सप्लेनेशन यहाँ दे रहा हूं कि अगर ये इंटीजर हुआ तो ये माइनस बाहर निकलेगा, और माइनस जैसे ही बाहर निकलेगा ये झपक लेगा इसे कड़ाक से, कैंसिल, 0 आ गया। अगर एक्स इंटीजर नहीं हुआ अब क्या होगा, जो खुदा मंजूरी चाहेगा वही होगा। नहीं, यहाँ पे उनका राज नहीं चलने वाला है, यहाँ पे राज चलने वाला है भाई नियम, जो मैथमेटिकल टूल्स है। आइए, जब एक्स इंटीजर नहीं होगा बच्चों तो इसका एक्सप्रेशन सिंपल है, ये तो टूट बाहर तो आएगा ही, लेकिन अपने बगल में -1 को लेके आएगा और ये दोनों कैंसिल आउट होगा, और इसका वैल्यू होने वाला है माइनस। हम लोग एग्जाम्पल से भी इसे कर सकते हैं, हम लोग इसे एग्जाम्पल से भी प्रूव्ड कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं एग्जाम्पल से, एग्जाम्पल से भी इसे प्रूव कर सकते हैं। जैसे आप x का वैल्यू ले लो ना, 4 ले लो, तो -x प्लस बॉक्स ऑफ -x मीन्स 4 का बॉक्स प्लस -4 का बॉक्स, ये 4 देगा बच्चों, ये -4 देगा, कैंसिल होकर के 0 आया। क्या सर, वेरीफाइड, पहला रिजल्ट वेरीफाइड। दूसरा पार्ट इसका ये है कि अगर एक्स इंटीजर नहीं होगा, है ना, अगर एक्स इंटीजर नहीं होगा, ले लो 4.3 ले लो। अब बताओ बॉक्स ऑफ एक्स प्लस बॉक्स ऑफ -x, यानी 4.3 का बॉक्स प्लस माइनस ऑफ 4.3 का बॉक्स। मजा आ रहा है ना, बोलो मजा आ रहा है ना। हाँ सर मजा तो आ रहा है। देखो एकदम गौर से समझना, प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर्टीज से सवाल आते रहते हैं, ग्राफ से भी आते हैं। हम लोग अभी प्रॉपर्टीज के बाद आपको डीपीपी मिलेगा सॉल्व करने के लिए, आप उसे करिएगा। उससे बाहर जितना पॉसिबल सवाल है आया हुआ अभी तक उसी के अंदर से आया है, और पॉसिबिलिटी भी है कि उससे बाहर नहीं रहेगा, उसी के कॉन्सेप्ट से बन जाएगा सारा, उनसे बाहर कॉन्सेप्ट नहीं यूज होगा। तो आइए हम लोग देखते हैं प्रॉपर्टीज नंबर 3 का एग्जाम। ये बच्चा क्या देगा, 4 देगा,
और ये देगा -5, 4 - 5 हो जाएगा बच्चों -1, क्योंकि -4.3 जो है ना वो यहाँ जाने वाला है, -5 और -4 के बीच में -4.3, इसका बॉक्स आने वाला है -5, और 4.3 जो है इस नंबर लाइन पे 4 और 5 के बीच में आने वाला है 4.3, तो इसका बॉक्स आने वाला है बच्चों 4 पे। तो सिंपल है, यानी मेरा रिजल्ट ये वेरीफाइड हो चुका है। अब अगर इसी का दूसरा पार्ट अगर हम देखें, इसी का दूसरा पार्ट अगर देखें बच्चों, प्रॉपर्टी नंबर 3 का ही दूसरा पार्ट अगर देखा जाए, अभी आपने जोड़ा था, अब इसको क्या कर दो, घटा दो। घटा समझते हो, सब्ट्रैक्ट कर दो। अभी आपने इसे ऐड किया था ना ऊपर, अब इसे सब्ट्रैक्ट कर दो। और अब बताओ कि अब इसके साथ क्या गेम होगा, बता दो क्या गेम होगा, गेम ही बजा दूं इसका, क्या गेम होगा बता दो जल्दी से। सर ये माइनस तो छोड़ेगा, और माइनस छोड़ेगा फिर दो केसेस अराइज होगा कि सर अगर एक्स इंटीजर हो गया एक्स, देखो हम यहाँ पे प्रॉपर्टी को यूज करके भी प्रूव कर रहे हैं, और बाय एग्जांपल ये आपका हमेशा साथ रहेगा। साथ तो जन्म नहीं साथ रखना है इसे, बस 2 साल साथ रखो, आईआईटी में सिलेक्शन हो जाए आपका, जेई में सिलेक्शन हो जाए, जहां भी आप जिसका प्रिपरेशन करो उसका सिलेक्शन हो जाए, के बाद आपके पास रहे या ना रहे उसकी बात अलग है, लेकिन फिलहाल आपको जब तक सिलेक्शन ना हो जाए भाई प्रभु से प्रार्थना करो कि सर हे प्रभु तब तक दिमाग से ये ना उड़े। क्या बात कर रहे हैं कि जब एक्स इंटीजर होगा तब क्या होगा, ये माइनस बाहर छोड़ेगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 2 टाइम्स बॉक्स एक्स भी हो जाएगा बच्चों। एक्सप्लेनेशन भी आप यहाँ पे देख सकते हो, बॉक्स एक्स, ये माइनस बाहर निकलेगा ना, तो ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस, और ये तब तक ये 2 डब्बा मिल के 2 इंटू डब्बा बना लेगा, है ना, 2 इंटू डब्बा क्रिएट कर लेगा। अगर एक्स इंटीजर होता तो क्या होता, नहीं होता तो क्या होता, होता तो क्या होगा, दिख गया ना आपको कि 2 टाइम्स हो जाएगा, और नहीं होता तो क्या होता, तो 2 टाइम्स तो होता ही मेरे दोस्त, 2 टाइम्स तो होता ही, इसके अलावा +1 भी होता है ना, इनके अलावा +1 भी होता। देख सकते हो एक्सप्लेनेशन, बॉक्स ऑफ -6, इस केस में वो कैसे टूटता है आपको पता है, प्रॉपर्टीज नंबर 2 में जाइए ना, प्रॉपर्टीज नंबर 2 में आइए, प्रॉपर्टीज नंबर 2 कहाँ गया, प्रॉपर्टीज नंबर 2, प्रॉपर्टीज नंबर 2 में बच्चों देखिए, प्रॉपर्टीज नंबर 2 में हम लोग बात किए ना कि अगर एक्स इंटीजर नहीं होगा तो बॉक्स से तो माइनस निकलेगा, और खास करके -1 भी बाहर आएगा, ये है प्रॉपर्टीज नंबर 2। चलिए ये माइनस तो आएगा ही बाहर, है ना, बॉक्स ऑफ ये माइनस तो बाहर आएगा ही, और ये माइनस बाहर आएगा ही, साथ में ये -1 भी लेके आएगा, और अब ये दोनों जुड़ जाएगा, बॉक्स एक्स माइनस माइनस प्लस बॉक्स एक्स +1, 2 टाइम्स बॉक्स एक्स प्लस। प्रूव्ड हो गया बच्चों। आप एग्जाम्पल ले करके भी इसे कर सकते हैं, आप इसे एग्जाम्पल लेके भी कर सकते हैं, आप इसे एग्जाम्पल लेके भी कर सकते हैं। आइए प्रॉपर्टी नंबर 3 प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ चुके हैं, प्रॉपर्टीज नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। प्रॉपर्टीज नंबर 4 कहता है वेरी सिंपल, है ना, प्रॉपर्टी नंबर 4 कहता है कि भाई अगर एक बार बॉक्स लगाओ तो जो वैल्यू मिलेगा वही वैल्यू 2 बार बॉक्स लगाने के बाद भी मिलेगा, वही वैल्यू 3 बार बॉक्स लगाने के बाद भी मिलेगा, है ना, 3 बार भी बॉक्स लगा दोगे ना तो वही वैल्यू मिलता रहेगा। तुम 4 बार भी बॉक्स लगा दो ना इसमें, तो
तो जो एक बार बॉक्स लगाने से वैल्यू मिलेगा बच्चों, वही 4 बार लगाने से भी मिलेगा। कहने का मतलब ये हुआ, अगर हम इस कहानी को आगे बढ़ाएं और कहानी अंतिम छोर तक जाए तो कभी कभी ना तुमको डराने का प्रयास बहुत किया जाएगा, और जो डर गया समझो मर गया, सिलेक्शन उसका रुक गया। डरना नहीं है, खास करके जब हम लोग तैयारी कर रहे हैं ना, उस समय डरना बिल्कुल नहीं है, लड़ो। क्योंकि तैयारी के टाइम में ना हम लोग का लर्निंग पीरियड होता है, और जितना हम लोग क्वेश्चन से टकराएंगे उतना सीखेंगे। जितना ज्यादा क्वेश्चन से टकरा सकते हो, अब क्वेश्चन से टकराने बोले, किसी और से नहीं, धो देगा पकड़ के। जितना तुम क्वेश्चन से टकरा सकते हो उतना टकराओ, जितना टकराओगे उतना सीखोगे, जितना तुम क्वेश्चन के साथ टकराओगे उतना सीखोगे। इसलिए कभी कभी खास करके जेई ना, एडवांस वाले लोग थोड़ा सा एडवांस कैटेगरी के होते हैं, बच्चों को थोड़ा सा डराने का प्रयास ज्यादा करते हैं ताकि उनका रिस्पेक्ट बना रहे आपके नजर में। इसलिए अगर आपको यहाँ पे बॉक्स दिया जाए और बोला जाए कि भाई ऐसा करो, बॉक्स को ना जितना मन है n टाइम्स ले लेते हैं ना, n टाइम्स बॉक्स ले लेते हैं। कितना टाइम्स ले लेते हैं? n टाइम्स बॉक्स हम लोग ले लेते हैं। यहां से यहां कितना कितना बॉक्स हो गया, यहां से यहां तक n टाइम्स। तो इसका वैल्यू भी इस सिंगल बॉक्स के बराबर होगा। आप एग्जाम्पल से इसे आराम से समझ सकते हैं, कोई परेशानी नहीं होने वाला है आपको। चलो एग्जाम्पल ले लो भाई, जैसे आप ले लो, अगर x का मान 5 ले लो, 5.3, तो इस केस में बताओ कि एक बार बॉक्स लेने के बाद वैल्यू क्या आता है। 5.3 का बॉक्स होने वाला है सर का, है ना, 5 होने वाला है, 5। अगर आप इसको 2 बार बॉक्स लिए होते, 2 बार बॉक्स लिए होते आप इसे, तो आप मुझे जल्दी से बताओ क्या हुआ होता है। सर एक बार बॉक्स लेने के बाद 5 आया, तो 2 बार भी बॉक्स लेने के बाद 5 ही रह रहा है। अगर आप इसको 3 बार बॉक्स लेते तो फिर 5 को बॉक्स करते, तो दिन बार बार मेरे साथ क्या हो रहा है कि बार बार वही वैल्यू आ रहा है। जैसे कि मॉड में -5 का ना मॉड करो एक बार तो 5 होगा, -5 का मॉड 2 बार कर लो तो भी 5 होगा, -5 का मॉड 3 बार कर लो, 4 बार कर लो, जितना बार कर लो, होना तो 5 ही है दोस्त। तो आप एक बार मॉड लगाओ चाहे 10 बार लगाओ, एक बार मॉड लगाओ या 10 बार लगाओ, होना तो सेम ही है। जस्ट लाइक दिस प्रॉपर्टी। आशा है समझ में आ गया होगा, आशा है समझ में ये बात आपको आ गई होगी। अब हम लोग चलते हैं प्रॉपर्टीज नंबर बच्चों 5 पे, मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि जेई का सवाल 2021-20 में यहां से पूछ गया है। ऐसे इंपॉर्टेंट तो सब है सर इसमें वीवीआई क्यों लगाएं? अरे भाई देखो, हर लोग इंपॉर्टेंट है, लेकिन कुछ लोग ना वीवीआई होता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो उसी तरह से ये भी है। आगे बढ़े, ये कहता है पहला पार्ट इसका कि अगर बॉक्स के साथ, बॉक्स में जो नंबर है उसके साथ कोई इंटीजर एडिशन में आ जाता है, बॉक्स के साथ जो इंटीजर है वो अगर एडिशन में आ जाता है तो हम लोग क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, इंटीजर को बाहर बुला लेंगे और इंटीजर एकदम हंसते खिलते बाहर आ जाएगा, हम हंसते खेलते खुशी खुशी से, क्योंकि किसी से को बाहर आने से किसी को कोई परेशानी नहीं होने वाला है। तो क्या करें, परेशानी नहीं होने वाला है तो जैसे एग्जांपल देख लो भाई आप, है ना, यहाँ पे आप एग्जांपल देख लो, जैसे ले लो 5.3 + 4 का बॉक्स, ओके, इसका बॉक्स लगा लो। तो आप ऐसा करो कि पहले इसको एक साथ जोड़ लो, उसके बाद बॉक्स लगाना। ये हो गया 9.3 का बॉक्स जो कि 9 होने वाला है। और बच्चों इसके बाद आप क्या करो कि आप 5 4 को ना बाहर कर लो, उसके बाद बॉक्स लगाना।
यहां से ना 5.3 + 4 से हम लोग क्या करते हैं कि 5.3 को बॉक्स के अंदर रहने देते हैं और 4 को बाहर कर लेते हैं। इसका बॉक्स 5 हो जाएगा और इसका 4, फिर से बच्चों आया 9। ये प्रॉपर्टीज वेरीफाइड, दिस प्रॉपर्टीज इज वेरीफाइड। ओके, ये प्रॉपर्टीज वेरीफाइड हो गया है। आगे बढ़िए सर, आगे बढ़ते हैं। सर इसका सेकेंड पार्ट ये है कि अगर कोई माइनस हो ना अंदर, इंटीजर अगर माइनस में हो तो भी आप ऐसे इंटीजर बोले हैं ना, इंटीजर में नेगेटिव पॉजिटिव सब आ जाता है। तो पहला प्रॉपर्टी जो है ना सफिशियंट है फर्स्ट पार्ट, लेकिन फिर भी चलो भाई अगर माइनस में हो तो भी बाहर निकाल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आप इसको कर लो 5.3 - 2, इसका बॉक्स लगा लो तो 5.3 - 2 हो जाएगा 3.3, 3.3 का बॉक्स बच्चों हो जाएगा 3। और आप इसे बाहर करने के बाद बॉक्स लगाओ, है ना, बाहर करने के बाद बॉक्स लगा दो, बाहर करने के बाद बॉक्स लगा दो इसमें 5.3 - 2 में बाहर कर दो पहले -2 का, बाद में बॉक्स लगाना। जब माइनस बाहर कर दोगे ना, सुन रहे हो बात सर, सुन तो रहे हैं, ये हो जाएगा बच्चों 5, ये हो जाएगा 5 से 2 घटा दोगे आ जाएगा, दोनों प्रॉपर्टीज वेरीफाइड हो गया। लेकिन कभी कभी बच्चे ऐसे कर देते हैं, है ना, गलती करना नहीं चाहते हैं, गलती हो जाता है। प्यार कोई करना चाहता नहीं, प्यार हो जाता है। प्यार ऐसा चीज है कि x प्लस कोई फ्रैक्शन, है ना, तो आप इस केस में आप अलग अलग नहीं कर सकते, रॉन्ग प्रोसेस, फुल्ली रॉन्ग है बच्चों, आप ऐसा कभी नहीं करोगे। और दूसरी बात ये भी नहीं करोगे, कि अगर x इंटीजर के साथ है तो मैं x को ही बाहर कर देता हूं बॉक्स से, इंटीजर पे i लगा देता हूं बॉक्स, ये भी बच्चों गलत है, ये भी आप ऐसा नहीं करेंगे। जब भी बॉक्स के अंदर इंटीजर हो, जोड़ और घटाव में, हम उसे आराम से बाहर बुला सकते हैं, उसे कोई शिकवा नहीं होगा, कोई शिकायत नहीं होगा, खुशी खुशी से बाहर आ जाएगा और वो बाकी डब्बा बच जाएगा x को। ये मेरा प्रॉपर्टीज नंबर 5 हुआ। और प्रॉपर्टीज नंबर 6 भी आप देख सकते हो। कभी कभी ना बच्चे, इसके बाद हम लोग सवाल करेंगे प्रॉपर्टीज नंबर 5 पे, जो जेई का सवाल पूछा गया उसे भी करेंगे और भी सवाल करेंगे। प्रॉपर्टीज नंबर 6 कहता है कि भाई बॉक्स के अंदर ना अगर कोई मल्टीपल हो, जोड़ घटाव तो आपने देख ही रखा है, अगर कोई मल्टीपल हो बॉक्स के अंदर तो वो मल्टीपल को क्या बाहर कर सकते हैं सर? जोड़ घटाव वाले को तो निकाल सकते। अब ये इसको ऐसे करना जो है ना वो सख्त मना है ना, ऐसे करना सख्त मना है। क्यों नहीं कर सकते ऐसे? ठीक है, दिस इज द रॉन्ग फॉर ऑल। या इसे आप ना लिखोगे तो आप ऐसे कर दो भाई, इसको हटा देते हैं, क्रॉस साइन को काट देते हैं और यहीं पे ना हम डज नॉट इक्वल टू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू रियल नंबर एक्सेप्ट 0 और 1। मतलब ये कि ये रिजल्ट सही है, ये इसके बराबर कभी नहीं होगा रियल नंबर के कोई भी वैल्यू पे, केवल 2 वैल्यू को अगर हम लोग छोड़ दें बच्चों, केवल अगर 2 वैल्यू को हम लोग छोड़ दें तो उन 2 वैल्यू को छोड़ने के बाद ये सभी जगह पे ये रिजल्ट जो है नॉट इक्वल टू वाला वैलिड है। अगर हम n का वैल्यू 0 ले लेते हैं तो बताओ यहाँ पे बॉक्स nx
और बॉक्स n इंटू एक्स दोनों इक्वल होगा या नहीं होगा सर? 100% होगा। अब जीरो से कोई भी फाइनाइट नंबर मल्टीप्लाई होगा या जीरो से किसी का भी बॉक्स मल्टीप्लाई होगा बच्चों, ये भी जीरो होगा और ये भी जीरो होगा, तो ये 100% केसेस में सही है। और जब आप n का वैल्यू 1 रखोगे बच्चों, n का वैल्यू जब आप 1 रखोगे तो भी ये रिजल्ट वैलिड है, क्योंकि 1 के साथ ये जैसे है वैसा ही दिखेगा, जैसे है वैसा ही दिखेगा। यानी कि हो जाएगा 1 इंटू एक्स, ये हो जाएगा 1 इंटू बॉक्स, यानी बॉक्स एक्स, इधर भी क्या हो जाएगा बॉक्स, ये भी सही है। तो 6 प्रॉपर्टीज आप देखे हैं, यानी ये प्रॉपर्टीज और तुमको क्या सिखाना चाह रहा है, ये प्रॉपर्टीज और क्या सिखाना चाह रहा है तुमको, ये और बताना चाह रहा है ना, ये और बताना चाह रहा है कि भाई कभी, यानी ये और कहना चाह रहा है कि जैसे मान लो आपके पास 5 इंटू एक्स इसका बॉक्स हो, तो आप 5 को बाहर निकाल करके और ऐसे लिखोगे, दिस इज फुल्ली रॉन्ग। कभी सही होगा, कभी नहीं होगा। तो जब तक मुझे एक्स ना बताया जाए तब तक आप इसे सही कैसे बोल सकते हो? जब तक इसे एक्स ना बताया जाए तब तक आप सही कैसे बोल सकते हो? क्योंकि जैसे आप ले लो, अगर एक्स का वैल्यू 2.1 और उस केस में LHS चेक करो तो आ जाएगा 5 गुने 2.1 है ना, 5 मल्टीप्लाई 2.1, 5 मल्टीप्लाई 2.1 और ये हो जाएगा बच्चों 5 टू 10, 10.5 का बॉक्स हो जाएगा 10। सर RHS भी तो यही आ रहा है, हाँ बिल्कुल आ रहा है RHS भी यही। 5 को बाहर लिखो और बाद में 2.1 कर दो, तो 5 गुने 2, यहाँ भी क्या आ रहा है 10 आ रहा है। सर यहाँ तो रिजल्ट सही हो गया, हाँ यहाँ सही हो गया, लेकिन जैसा ही आपने यहाँ सही माना हम तुरंत तुमको गलत वाला ऑप्शन देते, तो यहाँ पे एग्जाम्पल देते। अगर आपने x का वैल्यू बच्चों 5.3 रख हैं, हाँ चलो ना 5.3 ले लो या 5.4 ले लो, चलो 5 छोड़ो ना 5.45 क्या कर रहे, ऐसा करते x का वैल्यू 5.67 ले लेते हैं, हटाओ। अब इस केस में बताओ कि LHS क्या होने वाला है? सर LHS होने वाला है 5 मल्टीप्लाई 5.6 और 5 मल्टीप्लाई बच्चों 5.6 हो जाएगा 7 पचे 35, 25 और 3 28, 28.5 है ना, 7 पचे 35, 3 और 25 और 3 28, इसका बॉक्स आने वाला है 28। अब ऐसा करो तुम कि RHS में 5 को बाहर निकाल लो और तब इसका बॉक्स लगा के गुना बताओ क्या। सर तब तो सर मामला गड़बड़ है ना बच्चों, मामला गड़बड़ हो गया कि नहीं? देखो आप अब इसका 5 को बाहर कर लिए, यानी यहां से 5 अब बाहर निकाल लिए और तब बॉक्स ले रहे हो और तब मल्टीप्लाई करो, बताओ 5.5 का बॉक्स हो जाएगा 5, 5 गुनी 5 है ना, 5 गुनी 5, 5 मल्टीप्लाई 5 होने वाला है 25। क्या इस केस में LHS RHS बराबर होने वाला है क्या? नहीं होने वाला है, LHS नॉट इक्वल टू RHS। इस केस में तो LHS RHS इक्वल हो गया है। अब तुम मुझे बताओ कि इसको रूल माना जाए या रूल नहीं माना जाए, आप मुझे ये बता दो। रूल तो वो होता है जो सबके लिए वैलिड है, यहाँ पे कुछ एक्स के लिए वैलिड हो रहा है और कुछ एक्स के लिए वैलिड नहीं हो रहा है। अब क्या करिएगा बताइए, जब कुछ एक्स के लिए वैलिड है कुछ एक्स के लिए वैलिड नहीं है, तो इसे हम लोग रूल नहीं बना सकते, इसको हम लोग रूल नहीं बना सकते। तो ये 5-6 प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज और है इसमें टोटल 10-11 प्रॉपर्टीज है। पहले हम लोग यहाँ पे सवाल करते हैं आकर के, यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं बच्चों आकर के। अब चलिए क्वेश्चन की तरफ। पहला सवाल है ना, पहला सवाल, यदि ऐसा हो x-1 इसका बॉक्स करना हो, अगर ये 4 दिया हो और कह दिया आपको कि फाइंड करिए x, प्रश्न नंबर 1, क्वेश्चन संख्या
1। अगर ऐसा हो तो आप क्या करेंगे? सिंपल सा बात, जो खुदा चाहेगा वही करेंगे। नहीं, आप करो, खुदा आपके साथ। अभी अभी आपने देखा है क्या कि भाई मॉड के अंदर अगर इंटीजर हो ना तो उस इंटीजर को हम लोग बाहर कर सकते। क्या बिना ये प्रॉपर्टी पढ़े सवाल नहीं लगा सकते थे? बिल्कुल लगा सकते थे यार। बॉक्स के अंदर अगर कोई इंटीजर हो तो इंटीजर को हम लोग बाहर कर सकते थे और ये चला जाएगा राइट साइड। और बच्चों ये बन गया बॉक्स ऑफ मॉड एक्स इज इक्वल टू 4, ये चला गया इधर ना, तो 4 1 5 हो जाएगा। और आपको सिखाए हैं कि जब भी बॉक्स डील करना हो, बॉक्स एक्स बराबर की आपको याद होगा, आपको तो याद कहाँ से, आपको तो केवल मोबाइल नंबर याद होगा, है ना। एक बार पढ़ते होगे किसी लड़की का मोबाइल नंबर, वो हमेशा के लिए याद हो जाता होगा। फॉर्मूला कहाँ से याद होगा तुमको? फॉर्मूला याद होगा तो विद्वान नहीं बन जाओगे, सिलेक्शन नहीं हो जाएगा। वो तो खाली मोबाइल नंबर याद होगा, मोबाइल नंबर, गली नंबर। चलो ठीक है भाई, बॉक्स एक्स इज इक्वल टू, अगर कोई इंटीजर हो तो यहाँ से एक्स निकालने का फॉर्मूला है, जो इंटीजर वो पीछे लगाओ और इसमें एक बढ़ा दो, अगला बाउंड्री डाल दो, ये होता है। तो यहाँ से भी हम लोग कर सकते हैं ना इसको, यहाँ से भी हम लोग इसे कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ये जो इक्वल टू है उसे पीछे लगाइए और आगे जो है ना, जब बॉक्स हट जाएगा, वहां से बॉक्स हट रहा है ना ये इनइक्वलिटी लगाने के बाद, तो अंदर में जो है वो बच जा रहा है। तो जब यहाँ से बॉक्स हटेगा तो यहाँ बचेगा मॉड और आगे हो जाएगा 6। अब सर फिर समस्या? हाँ भाई समस्या तो है, बिना समस्या का जिंदगी कहाँ है, और जिंदगी में समस्या ना हो तो जिंदगी जीने का मजा कहाँ है। तो समस्या को तो होना जरूरी है। जिस समय आप पैदा लिए ना उसी समय से समस्या स्टार्ट हो गया आपके लिए, और लोगों के लिए पहले से भी था, है ना, और लोगों के लिए पहले से भी था, आपके लिए शुरू हो गया है। तो बिना समस्या का लाइफ नहीं है, समस्या ही नहीं तो लाइफ क्या है जीने में। चलो देखो, एक और कंसेप्ट आपको बताया गया होगा, नहीं बताए होंगे, क्या बताए होंगे आपको याद होगा कि कभी मॉड जो है ना वो आगे पीछे दोनों बाउंड्री लगा रखा है या फिर स्क्वायर में लगा रखा है, बोथ हैज सेम आंसर्स। और बच्चों इसको हम डायरेक्ट याद करने का टेक्निक आपको हम बता रखे हैं। डायरेक्ट क्या भाई, कि जब भी डबल बाउंड्री आए आप क्या कर लो, डबल डब्बा बना लो। चूंकि यहाँ दोनों जगह पे ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू दोनों है, इसलिए दोनों जगह पे क्लोज इंटरवल ही लगने वाला है। तो 2 डब्बा बनाइए, यूनियन डालिए, 2 डब्बा। सर 2 डब्बा तो हमने बना रखा है, बना लिया, बढ़िया, आगे बढ़ो। अब एक डब्बा में दोनों का नेगेटिव डाल दो, एक डब्बा में दोनों को नेगेटिव डाल दो, एक डब्बा में दोनों का पॉजिटिव डाल दो। एक डब्बा जो है वो केवल नेगेटिव लोगों के लिए है और एक डब्बा जो है वो केवल पॉजिटिव लोगों के लिए है। तो आप बताओ, जब नेगेटिव लोगे तो बड़ा नंबर में जब नेगेटिव लगता है तो वो छोटा हो जाता है, और छोटा नंबर नेगेटिव लगता है तो वो बड़ा हो जाता है। तो मतलब उनसे बड़ा हो जाता है। तो यहाँ माइनस भी पहले आ जाएगा बच्चों और माइनस ही, है ना, और यहाँ पे छोटा ए और ये बड़ा ए, ये रहा आपका आंसर। लगा लो इसे। लेकिन सर यहाँ पे, है ना, यहाँ पे सर आप जो बताए हो, सर यहाँ पे तो दोनों जगह पे क्लोज है नहीं, तो भाई कहाँ पे ओपन है बताओ? यहाँ पे ओपन है, तो जहां 6 जाएगा या उससे रिलेटेड जाएगा -6, वहां पे आपको ओपन डालना है, बाकी जगह पे क्लोज डालना है। तो पहले हम लोग डालते हैं, चूंकि माइनस करेंगे तो ये पहले आ जाएगा, पहले ओपन डलाएगा -6, फिर यहाँ पे -5 पे क्लोज डलाएगा, क्योंकि लेस देन इक्वल टू दोनों यहाँ पे,
यूनियन, यहाँ पे 5 डलाएगा और यहाँ पे 6 पे बच्चों आने वाला है प्लस 6 पे आने वाला है +6। और ये रहा आपका इस प्रश्न का आंसर, ये रहा इस प्रश्न का आंसर। बिल्कुल है, आप ऐसे बहुत सारे प्रश्नों को कर सकते हो। आइए और भी प्रश्न को जोड़ें इसमें। अगला क्वेश्चन है बच्चों आपका, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सॉल्व द इक्वेशन, सॉल्व द इक्वेशन। क्या प्रश्न है? प्रश्न है 2 टाइम्स x + 4 = बॉक्स 6। ये है ना प्रश्न आपका? बिल्कुल, चलो इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। क्या प्रश्न है? 2 टाइम्स बॉक्स x + 4 = बॉक्स 6 का होल स्क्वायर। बहुत ही सिंपल है ना, बहुत ही सिंपल है सॉल्यूशन, तो सिंपल। चलो भाई इनको, इन दोनों को उधर बुला लो। इधर क्या हो जाएगा? यही ना दिया हुआ आपको, x + 4, 2 टाइम्स x + 4 = बॉक्स 6 का होल स्क्वायर। भाई ऐसा करते हैं कि इस 4 को ना बाहर कर सकते हो, हाँ कर लो। तो 2 टाइम्स बॉक्स 6, 2 टाइम्स बॉक्स 6 + 4, और ये पूरा यहाँ पे मल्टीप्लाइड होगा और ये राइट साइड में बॉक्स 6 का स्क्वायर होगा। ये क्वेश्चन मेंशन है बच्चों कि यहाँ पे ये जो है वो GIF रिप्रेजेंट कर रहा है। तुम सोच रहे हो सर कुछ बता ही नहीं रहे हैं और GIF समझ ले रहे हैं यहाँ पे। हाँ बिल्कुल समझ ले रहे हैं। इसको गुना करोगे तो 2 टाइम्स बॉक्स 6 आएगा और ये हो जाएगा 8, और राइट साइड ले आओगे बॉक्स 6। चलो इन दोनों को राइट साइड बुला लो, इधर हो जाएगा 0, इधर हो जाएगा बॉक्स 6 का होल स्क्वायर -2 टाइम्स बॉक्स 6 -8 = 0। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करो। अच्छा 0 हम लोग इधर लगा ही चुके हैं तो दोनों साइड लगाने की जरूरत नहीं है ना। ये साइड जो 0 लगाए हो ना तुम, हटा देते हैं इधर से और इसको बुला लेते हैं राइट साइड, बुला लेते हैं राइट साइड। सिंपल फैक्टराइजेशन होगा यहाँ पे कि गुना करने के बाद -2 आना चाहिए और सॉरी जोड़ने के बाद -2 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने के बाद -8 आना चाहिए। तो आप इसे कर दो बॉक्स 6 का होल स्क्वायर। आपको ज़्यादा परेशानी हो रहा है, तो आप बॉक्सेस को टी भी मान सकते हो, सिंपल क्वाड्रेटिक बन जाएगा। लेकिन आप थोड़ा सा होशियार हो गए हो। 2 टाइम्स बॉक्स 6 -8 = 0, तो यहाँ से बॉक्स 6 जो है ना आप कॉमन करवा लो, बॉक्स 6 यहाँ से आप कॉमन करवा लो। यहाँ बच गया बॉक्स 6 -4, यहाँ से -2 + 2 कॉमन करवा लो, तो यहाँ बन जाएगा बॉक्स 6 -4 = 0। इन दोनों जगह से क्या कॉमन हो जाएगा बच्चों? बिल्कुल हो जाएगा बॉक्स 6 -4 कॉमन हो गया और यहाँ बच गया बॉक्स 6 प्लस, और इनका सॉल्यूशन सो सिंपली, इसका सॉल्यूशन आसानी से निकल जाएगा। पहला हो जाएगा बॉक्स 6 -4 = 0 और दूसरा हो जाएगा बच्चों बॉक्स 6 + 2 = 0। इसको सॉल्व करिएगा ना आप, बॉक्स 6 = 4 आएगा और बॉक्स 6 = 4। अभी अभी हम लोग बात किए थे ना पीछे, अभी अभी हम लोग पीछे बात किए हैं, देख लो भाई, है ना, देख लो इन है बॉक्स 6 = इंटीजर। तो बॉक्स 6 = इंटीजर में क्या क्या बनता है आप देख रहे हो?
सर जब भी बॉक्स एक्स इक्वल टू इंटीजर हो और मुझे एक्स लिखना हो तो हम क्या करेंगे, पीछे इंटीजर डालेंगे, आगे इंटीजर +1 करेंगे, पीछे इक्वल टू लगाएंगे। तो इसके बेसिस से आप बता दो मुझे यहाँ क्या होने वाला है। यहाँ होने वाला है 4 से 5, है ना। यहाँ होने वाला है 4 से 5, 4 से 5। और यहाँ क्या होने वाला है, बॉक्स एक्स इक्वल टू -2 में यहाँ होने वाला है बच्चों, यहाँ होने वाला है बॉक्स एक्स इक्वल टू -2 में, यहाँ होने वाला है -2 से 1 बढ़ा दो माइनस। और ये आपका फाइनल आंसर इस क्वेश्चंस का। तुम चाहो तो इसे इंटरवल में भी लेके जा सकते हो, तुम चाहो तो इसे इंटरवल में भी लेके आ सकते हो, तुम चाहो तो इसे इंटरवल में भी लेके आ सकते हो। आज बच्चों हम लोग पढ़े हैं GIF का लेक्चर 3, जिसमें हम लोग प्रॉपर्टी 6 तक किए हैं, 1-2 सवाल भी हुआ है। और अगले लेक्चर में हम लोग और भी क्वेश्चंस करेंगे और प्रॉपर्टीज को कंप्लीट करेंगे। ये जो प्रॉपर्टीज वाला आपका लेक्चर है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसका PYQ जो भी JEE मेंस में सवाल पूछा है या उस तरह का पूछ सकता है, उस तरह का हम लोग क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए बच्चों जय हिंद, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।